और बांग्लादेश जो इस मैच को जीत गया। ऑल क्रेडिट गोज टू केएल राहुल, जिन्होंने बिल्कुल हाथों में आया हुआ कैच ग्लव से गिराया और बांग्लादेश की 3-3 4-4 विकेट कीपर है तुम्हारे पास। पंत को वापस ये कहां गए वो तुम्हारी दो टीमों वाले विकेट कीपर? लानती कौन है यार ये जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी है बीसीसीआई की? क्या तुम लोगों के ऐसे कौन से हरामखोरियां तुम लोगों की चल रही है कि तुम टैलेंट का गला दबाकर अपनी पसंद के लौंडे आज ने शानदार बॉलिंग की। आज उसने मैच फायर हिलने नहीं दिया, उसने इनको यूं खोल के रख दिया बांग्लादेशी बैट्समैन को। क्या फायदा हुआ ऐसा? उस बेचारे का सारा मेहनत तबाह होता है। जीता हुआ मैच इसने अपनी एक बार फिर पुअर कैप्टनसी से रोहित शर्मा ने हरवा दिया। नाकाम कप्तानी की अगर शक्ल देखनी है आप तो रोहित शर्मा की देखने आप, यानी कि विराट हंस के पागल हो रहा है। वो दे रहे वहां पे ऑफसाइड के बाद बना के वो उधर से मार रहा है चौके, उधर से एक चौका, दूसरा चौका, फिर लेग साइड पे चौके। तो शॉर्ट लेंथ पे गेंदे करवा रहा है और शॉर्ट लेंथ भी ऐसी नहीं कि जो बहुत डिफिकल्ट हो। ये शोल्डर। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया पहला वनडे मैच में बांग्लादेश ने इंडिया को 1 विकेट से हराया। लास्ट विकेट पार्टनरशिप 50+। जीता हुआ मैच इंडिया ने बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिया, जबकि 1 विकेट जीतने के लिए चाहिए था। तब रोहित शर्मा एंड इंडियन प्लेयर्स ने पैनिक कर गए। संजू सैमसन क्यों टीम में नहीं है? क्या चल रहा है इंडियन टीम में? एक्सपेरिमेंट के नाम पे हम T20 एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप हार गए। शायद अगर संजू होते तो वो कैच पकड़ लेते। 5 टाइम विकेट कीपर लेके खेलोगे तो ऐसा ही होगा। रोहित शर्मा का प्रेशर सिचुएशन में हाथ पैर फूल जाते हैं। IPL और इंटरनेशनल मैचों के प्रेशर अब उनको पता चल रहा है। मोहम्मद सिराज एंड शार्दुल ठाकुर ने बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया इस मैच को ले जाएगा जिस तरह इंडिया ने इनकी विकेट्स लिए, जिस तरह इंडिया आखिर तक इस मैच को ले आया, लेकिन एट द एंड जो है ये मैच चला गया इंडिया के हाथ से और बांग्लादेश जो इस मैच को जीत गया। ऑल क्रेडिट गोज टू केएल राहुल, जिन्होंने बिल्कुल हाथों में आया हुआ कैच ग्लव से गिराया और बांग्लादेश की तरफ से जितनी तारीफ की जाए मेहदी की वो कम है। क्या बैटिंग की है यार इसने, क्या बैटिंग की है इसने, मजा आ गया। साथ इसके जो ये रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान, क्या जबरदस्त उन्होंने सर्वाइवल किया है और एक अनबिलीवेबल मैच निकाल के ले गए भाई। नहीं, बांग्लादेश में सेलिब्रेशन ऐसी हो रही है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। खूब मिनिस्टर आए हुए हैं, फैंस पागल हो गए हैं और मेहदी हसन ने आज हीरोइक नहीं खेल लिया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं अली, ये अपसेट नहीं है। अगर आप हमारा शो देखते हैं और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने हमारे 1 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं तो मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था। और मैं क्या कह रहा था कि भाई अगर ये T20 फॉर्मेट होता मैं बोलता इंडिया फेवरेट है। अगर टेस्ट होता आओगे क्या? मैच देख रहे थे भाई, लाइव मतलब मैच देखेंगे तो बात करेंगे ना यार। मतलब अब ये इंडिया के बॉलर्स ने कमबैक करवा दिया और उसके बाद इंडिया को मैच लग गया है। कमबैक करवा दिया उसके बाद मैच लग गया। कौन कसूरवार है? ये 63 रन क्या किसको हतिया को दिखाने है राहुल ने? है ये जो कैच छोड़ा है इसने खामा खाई बाउंड्री राइडर के पास सीधा कैच जा रहा है, गया है ना अथॉरिटीज ने ना बॉल को सही से साइड किया है और फिर उसके बाद ड्रामेबाजी इसने शुरू कर दी। और ये जब से बड़ा पाव कप्तान बना है इसकी हालत देखो तुम। एक चौका लगता है। अबे जब 40 रन रह गए थे तब क्यों फील्ड खोली हुई थी? जब ऊपर फील्ड लो गली। ये कभी क्या गंदी गलियों में घूमा नहीं है क्या जो इसने गली नहीं ली हुई थी? इसकी कप्तानी देखकर हंसी आती है मुझे। देखो बल्लेबाज कभी फ्लॉप भी होता है, कभी कुछ भी होता है। जीता हुआ मैच इसने अपनी एक बार फिर पुअर कैप्टनसी से रोहित शर्मा ने हरवा दिया। नाकाम कप्तानी की अगर शक्ल देखनी है आप तो रोहित शर्मा की देखने आप, यानी कि विराट हंस के पागल हो रहा है। वो दे रहे वहां पे ऑफसाइड के बाद बना के वो उधर से मार रहा है चौके, उधर से एक चौका, दूसरा चौका, फिर लेग साइड पे चौके। तो शॉर्ट लेंथ पे गेंदे करवा रहा है और शॉर्ट लेंथ भी ऐसी नहीं कि जो बहुत डिफिकल्ट हो। ये शोल्डर और हेड के बीच में जाए बाउंसर फिर डिफिकल्टी आती है। जब चेस्ट हाइट पे आप दोगे, चाहे आप उसको जिस मर्जी लाइन पे दो, ऑफ साइड के बाहर दो तो मार खाओगे, अंदर गेंद करवाओगे उसकी बॉडी पे तो वो आराम से उसको हुक या पुल करेगा। तो इस लेंथ की जो गेंद है जो आपकी चेस्ट पे आप कहीं भी करवाओ वो तो कंफर्टेबल ही रहेगा। हाँ, अनटिल अनलेस बाउंसर भी कराना है तो शोल्डर और हेड के बीच में तो करवाओ लेंथ में। तो अजीबोगरीब किस्म की यॉर्करी को भाईजान 54 रन लास्ट विकेट, 54 रन लास्ट विकेट। छोड़े कैच को, कैच छूट जाते हैं। मैं भी उस पिच पे जिस पे 187 करना था
उस वाली पिच पे आखिरी 54 रन करवा दिए, 105 बॉलों तक बांग्लादेश बाउंड्री नहीं लगा। इंडिया ने हालांकि 186 केएल राहुल उसके हीरो जो उन्होंने 71 रन लगाया और इंडिया को 186 जो कि वैसे ही बिलो पार स्कोर था इस मीरपुर की पिच पे। लेकिन शार्दुल ठाकुर को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह कुलदीप सेन का बड़ा जबरदस्त डेब्यू था, मोहम्मद सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, दीपक चहार ने शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और इंडिया ने ये मैच अपने 9 विकेटें गिरा के फिर एक शार्दुल ठाकुर का ओवर आया, मेहदी मिराज ने हवा में बॉल उछाली, केएल राहुल के कदम लड़खड़ाते रहे, हिलते रहे क्योंकि स्टैंड इन विकेट कीपर है, कैच गिरा और वहीं शायद इंडिया का मैच उनके हाथ से गिरा, जो कि शायद वैसे ही इंडिया हार रहा था, इंडिया ने ऑलमोस्ट जीत में कन्वर्ट कर दिया और जब जीत पे कन्वर्ट कर दिया और वो मोमेंट आया और उसकी अगली बॉल पे भी मोमेंट आया कि थर्ड मैन विजन पे मेहदी मिराज का शॉट गया और वॉशिंगटन सुंदर ने अटेम्प्ट ही नहीं किया और रोहित शर्मा के मुंह से नेचुरली निकला बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स का जमाना चल रहा है, बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान में भी उधम मचाया हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा को मीरपुर के मैदान के ऊपर बेन स्टोक्स बहुत शिद्दत से याद है जब वॉशिंगटन सुंदर गए ही नहीं कैच पकड़ने के लिए, उन्होंने बोला भाई साहब ऐसे ही ले लो मैच। लेकिन हैट्स ऑफ टू मेहदी मिराज सवेरा, उसने आखिर तक अपने नर्व्स को काबू में रखा, हारे हुए मैच को जीत में कन्वर्ट किया, जो उसको एक चांस दिया केएल राहुल ने, जो उसको एक लाइफ मिली, जहां बांग्लादेश मैच उसी का फायदा उसने उठाया फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ओवर। जबरदस्त फाइट की। मैं बोलता इंडिया फेवरेट है, लेकिन भाई ये है ओडीआई फॉर्मेट और ओडीआई में बांग्लादेश मैं सरप्राइज भी नहीं होगा, मैं सरप्राइज भी नहीं होगा अगर 2023 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश सेमीफाइनल खेलेगा। ये वही बांग्लादेश है जिसने 2018 में एशिया कप का फाइनल खेला था, पाकिस्तान आगे नहीं जा सका था। ये वही बांग्लादेश है जिसने 2015 में एडिलेड में इंग्लैंड को बाहर किया था। ये वही बांग्लादेश है जिसने 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अनबिलीवेबल विक्ट्री ली थी। ये वही बांग्लादेश है जो ओडीआई में 2015 में पाकिस्तान को बंगला वॉश किया था, साउथ अफ्रीका को हराया था, इंडिया को हराया था। ये वही बांग्लादेश है भाई। इस बांग्लादेश के ऊपर आप जो भी बोलो, लेकिन ये ओडीआई की बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। मेरी ये टॉप 4-5 टीमें बांग्लादेश आती है। लेकिन साहब आज जिस तरह मैच बोलूंगा इसको, इंडिया ने बैटिंग बांग्लादेश अपने घर में ली, बांग्लादेश अपने घर में आप कोई भी टीम ले जाओ, अगर ओडीआई फॉर्मेट आप खिलाओ, आप कोई भी टीम ले जाओ, ये उसको हरा सकती है। लेकिन दाऊद आज जिस तरह इंडिया ने जो है बैटिंग कुछ मजेदार नहीं की, 186 पे इंडिया ऑल आउट हो गया, लेकिन इंडिया ने पकड़ लिया था। 40 रन का फर्क था, 40 से 45 रन का फर्क था, एक विकेट चाहिए था। सका क्या शकीब, क्या महमूदुल्लाह, क्या मुशफिकुर रहीम, सारे मिलके एक बाउंड्री नहीं लगा सके। 105 बॉलों का मकसद आपको पता है कितने ओवर हो गए? तकरीबन रिजवान हैदर साहब 17 नहीं 17.5 ओवर हो गए। 17.5 ओवर इंडिया ने बाउंड्री नहीं लगाने दी। ओ भाई मेरे, दीपक चार को ऊपर से खत्म करवाते, सुंदर अच्छा भला विकेट ले रहा था, 5 ओवर कराने के बाद आपने उसको पूछा ही नहीं। कोई पूछे रोहित शर्मा साहब से कि यह क्या कप्तानी आपने की है, कोई पूछे इनसे ये सारों ने क्या बैटिंग की है यार। 186 की पिच थी। देखे ये बॉलर्स को क्रेडिट दें, वहां शकीब साहब 5 आउट कर गए, 36 वो जो बॉलर है इबादत हुसैन 4 वो ले गया। इधर इंडिया ने देखें सिराज ने शानदार बॉलिंग की, आज उसने मैच फायर हिलने नहीं दिया, उसने इनको यूं खोल के रख दिया बांग्लादेशी बैट्समैन को। क्या फायदा हुआ ऐसा, उस बेचारे का सारा मेहनत तबाह। जब 40 रन रह गए थे उसकी हंसी की उस हंसी ही समझ लेता कि इसकी हंसी में छुपी हुई है, इसकी समझ भी नहीं आ रहा था। ये लगा भाई सिराज की मेहनत पे पानी फेर दिया इसने, मैंने कि ऐसी की तैसी कर दी। सुंदर के ओवर शोएब अख्तर याद आया मुझे, वो ये बोलता था ना मैं 5 विकेट ले लेता था टीम हार जाती थी। सिराज भी यही कहता मिलेगा कुछ अरसे के बाद। भाई 40 रन 45 रन थे, सुंदर को दोबारा बॉल क्यों नहीं दी इसने? वो लेफ्ट हैंडर मुस्तफिज उस पे आउट हो जाता। वॉशिंगटन सुंदर इन्होंने ये तय किया हुआ है फास्ट बॉलर ही बॉलिंग करेंगे, तो भाई ये फास्ट बॉलर स्पिनर ही है। ये नहीं मैं जो बता रहा हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में ये 2 दुल्हनें रह जाएंगी, एक बोलती है मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, दूसरी कहती है मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। बस ये आपस में एक दूसरे की चड्डियां टाइट करके भागते रहते हैं पकड़ पकड़ के। और इनकी एल पे मारा हुआ है वो इंग्लैंड से आके धो धा के T20 के अंदाज में फोड़ फाड़ के बेइज्जत करके सदके में जीत देकर इनको जा रहे हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी मेरे घंटे के किंग, जा जी ले तू भी बना ले कोई रन, ठीक है। दूसरी तरफ बांग्लादेश यानी कि 186 पे एक तो तुम पे लानत फेंक दी थूक दी उन्होंने पकड़ के
अबे तुम ये घंटे की बैटिंग लेके निकले हो, ठीक है, उधर कोई भी नहीं चल सका। केएल राहुल विकेट कीपर है, लेकिन साजिशें आप चेक करें, अबे 3-3 4-4 विकेट कीपर है तुम्हारे पास। पंत को वापस ये भेज दिया। कहां गए वो तुम्हारी 2-2 टीमों वाले विकेट कीपर? लानती कौन है यार ये जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी है बीसीसीआई की? क्या तुम लोगों के ऐसे कौन से हरामखोरियां तुम लोगों की चल रही है कि तुम टैलेंट का गला दबाकर अपनी पसंद के लौंडे खिला रहे हो? अबे उसकी शादी हो रही है तो अभी तक छुट्टियां दो। ये दीपक चार जो बच्चीबाजियों में लगा रहता है, ये लौंडियों के साथ तस्वीरें चिपका अबे इनके मजे कुछ और है। ये घंटे के कुछ निकाल के एक ओवर में तूने पूरी बारात लुटवा दी। कौन है ये मेहदी हसन मिराज मुस्तफीद के साथ मिलके 41 बॉलों में 50 रन की 9 विकेट की पार्टनर